बाराहाट थाना अंतर्गत एक घर से लगभग 75 लाख की चोरी की सूचना आई है, जिसमें कुछ गोल्ड, सिल्वर और कुछ कैश है जी। तो इस संबंध में छानबीन किया जा रहा है और इसके लिए जो कंप्लेनेंट के बयान के आधार पर केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। क्या हुआ है? हम लोग सबको एक रूम में सोए हुए थे जी। हम, पापा, मम्मी, मेरी वाइफ जी। एसी ऑन रहता है और सब तरह से लॉक रहता है। वो चोर लोग पीछे की छत से चढ़ के आया आंगन में। वो लोग खुद आंगन में घुसने के बाद वो लोग गली के दरवाजे से तोड़ते हुए छिटकनी और उसके बाद रूम में प्रवेश किया। रूम में वो लोग काम कर रहा था। वो लोग जैसे ही मतलब लास्ट में सामान पिक कर रहा होगा या बांध रहा होगा, उसी में एक शीशा टूट के गिर गया। वो तेलदिया महारानी का फ़ोटो था। उसी में हमारा नींद खुला तो जैसे ही सुने शोरगुल, तो हम पहले सबसे पहला काम, जो सिंगल डोर था उसका लॉक नहीं था, वो लॉक लगा दिया हम। शोरगुल करने के बाद लोग जैसे लगाए, उसके बाद फिर आवाज़ सुने तो हम ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, लाठी उठी पटकने लगे। फिर मैंने अपनी फूआ को कॉल किया 1:50 पे। वो बुआ को बोला कि ज़रा सा बैकअप करने के लिए बोलो, उधर से पीछे की साइड से करेगा और इधर से हम निकल रहे हैं दरवाजे तुम खोल कर। तो बुआ थोड़ा सा लेट कर दी, तब तक हम लोग भागने लगा। तो जब दरवाज़ा हम 5 मिनट के बाद खोले होंगे, 5 मिनट के बाद देखते वो लोग भाग गया। तो कुआँ के रास्ते वो लोग एग्जिट होके वो कड्डा मोहनपुर के रास्ते खेत भाग रहा था। हम पापा दोनों भागे। पापा तो एक खेत के बाद ही गिर गए, स्लिप कर गए और वो गिर के वहीं पे पैर फंस गया उनका। हम काफ़ी दूर तक 3 खेत तक बैकअप किए। मेरे और 2 चोर के बीच में अप्रॉक्स डिस्टेंस 30 फीट का होगा। वो वहाँ से एक फायरिंग करने की कोशिश किया मेरे पे, लेकिन वो मिस फायर हो गया। उससे और आगे थोड़ा सा 40 फीट आगे उस 2 चोर से और 3 चोर था। वो लोगों ने उधर से बोला कि रुको मादर चोद, देखते हैं तुम्हारा आया और इधर मारिए देंगे तुमको। वो उधर से फायरिंग जब करने लगा मेरे पे, तब हम बच गए। कितना फायर हुआ? एक फायर किया, एक फायर मिस फायर हुआ है। बाराहाट में 75 लाख की भीषण चोरी, चोरों ने की फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप। बांका जिला के बाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार में गुरुवार की रात एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। स्थानीय व्यवसायी ओम प्रकाश चौधरी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 75 लाख रुपये मूल्य के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बांका एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और रात के समय जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तब वारदात को अंजाम देने लगे। आधी रात करीब 1:50 बजे अचानक एक शीशा गिरने की आवाज सुनाई दी, जिससे परिजनों की नींद खुल गई। घर के सदस्यों ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक चोर आधा किलो से अधिक सोना, करीब 4.5 लाख रुपये नकद एवं अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो चुके थे। व्यवसायी के पुत्र ने बताया कि चोर पीछे की छत से आकर आंगन में कूदे और गली के दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही आवाज हुई, परिवार वालों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया और लाठी डंडा भी पटकने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी बुआ को फोन कर मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, चोर खेत के रास्ते भागने लगे। व्यवसायी और उनका बेटा तुरंत पीछा करने निकले। पीछा करने के दौरान चोरों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। व्यवसायी का बेटा बताता है कि पहली गोली मिसफायर हो गई, लेकिन दूसरी गोली सीधे उस पर चलाई गई। सौभाग्यवश वह बच गया, लेकिन जान से मारने की धमकी देते हुए चोर फरार हो गए। व्यवसायी के पिता दौड़ लगाने के दौरान खेत में गिर पड़े, जिससे वह पीछा नहीं कर सके। घटना की सूचना पर बाराहाट थाना पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। शुक्रवार को एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, बौंसी एसडीपीओ अर्चना कुमारी, बौंसी इंस्पेक्टर राजरतन, बाराहाट थानाध्यक्ष महेश कुमार, रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, पूर्व बाराहाट थानाध्यक्ष दीपक पासवान, तकनीकी सेल और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। बताया जाता है कि व्यवसायी ओम प्रकाश चौधरी और उनके भाई रमेश चौधरी इलाके में बंधक पर गहने रखकर ब्याज पर पैसे देने का कार्य करते हैं। इस कारण उनके घर में अक्सर नकद राशि और जेवरात जमा रहते हैं। गौरतलब है कि 2 साल पहले रमेश चौधरी के घर पर भी इसी प्रकार दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि 75 लाख की चोरी हुई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।